सभी को मेरा नमस्कार है। पता है आपको लोगों को कि मेरी माँ क्या कहती है, बेटा आप वीडियो बनाते हो पर आपके चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो मैंने कहा माँ सब्र करो, हमारे चैनल को भी लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं 12वीं क्लास की छात्रा हूँ। इस बार गर्मियों की छुट्टी में मैं अपनी मौसी के यहाँ जाने के लिए सोचा। घर में मेरी मम्मी पापा और एक भाई हैं। मैं अपनी मम्मी पापा से पूछा कि मैं इस बार गर्मियों की छुट्टियों में क्या अपनी मौसी के यहाँ चली जाऊँ। पहले तो माँ ने मना किया, लेकिन पापा के कहने पर वह मान गई। माँ ने इसलिए मना किया कि जवान बेटी और अकेले इस तरह भेजना ठीक नहीं होगा। उनका भी कहना और उनका मेरे प्रति ऐसा सोचना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आज के युग में कहाँ क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। फाइनली वह दिन आ गया जिस दिन मैं अपनी मौसी के यहाँ जा रही थी। सुबह के 6 बजे मेरी ट्रेन थी और मैं रेलवे स्टेशन जाकर 6 बजे ट्रेन पकड़ी और अपनी मौसी के यहाँ करीबन दोपहर के 1 बजे पहुँच गई थी। जैसे ही मैं अपनी मौसी के यहाँ पहुँची तो घर पर मौसा जी थे और मौसा जी का माता थी और मौसा जी का एक लड़का था जिसका नाम था सीलू। मौसी ने मुझे बहुत प्यार से चाय बिस्कुट नमकीन नाश्ता वगैरह करवाया। थोड़ी देर में मैं घर के बाहर निकली तो मौसी के ही पड़ोस में एक लड़का रहता था। वह मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा था और मेरे उभार इतने बड़े थे वह उन्हीं को देख रहा था। वह लड़का बहुत ही हट्टा कट्टा था, बहुत ही सुंदर था। उसको देखते ही मैं शर्मा गई और नज़रों को नीचे करके वापस घर में आ गई। एक दिन मौसी किसी काम से शहर गए हुए थे। उनका लड़का सीलू क्रिकेट खेलने बाहर गया हुआ था। मैं घर पर अकेली थी। ऐसे में वह लड़का घर पर आ जाता है। वह मेरी मौसा को पूछता है कि वह कहाँ पर गए हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि मौसी और मौसा मेरे शहर गए हुए हैं। वह मेरी तरफ ही आ रहा था। मेरा उबार को बार बार हाथ लगाने लगा और मुझको अपनी तरफ खींच कर मेरे होठों को चूमने लगा। मैं धीरे धीरे मदहोश होने लगी और उसकी बाहों में समा गई थी। उस लड़के ने मुझे उठाकर बेड पर पटक लिया और एक एक करके मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मैं भी मन ही मन शर्मा रही थी, लेकिन इतना ही मुझे अच्छा लग रहा था। अब वह लड़का अब मेरे ऊपर था और मेरे होठों को चूम रहा था, भरपूर प्यार कर रहा था। प्यार करते करते उस लड़के ने एक ऐसा धक्का मारा कि मेरे मुंह से चीख निकल गई और भयंकर दर्द होने लगा। लेकिन उस दर्द में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह लड़का मुझे ऐसा प्यार कर रहा था। ऐसा प्यार मैंने पहले कभी नहीं किया था। यह मेरा पहला प्यार का एहसास था। इसके पहले मुझे किसी ने छुआ था। उस लड़के ने मुझे इतना भरपूर प्यार किया कि मेरे अंग अंग चटक गई थी। रमेश ने मेरे उभार को दबाते हुए बोला कि आप इतनी खूबसूरत हो कि लगता है मैं आपको चूमता ही रहूं। और अब हम चोरी छिपे रोज मिलने लगे थे और रोज हमारा वही काम, एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करना, एक दूसरे के होठों को ऐसे चूमना कि जैसे कि पहली बार ही सब कुछ हो रहा हो। ऐसा हमें करते करते 1 महीने की छुट्टी कैसे निकल गई मुझे पता भी नहीं चला। मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी और मैं अब अपने गांव जाने के लिए तैयार थी। मुझे उस लड़के की बहुत याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरे दिल और दिमाग में मेरी जान इधर ही रह जाएगी। मैं घर पर बिना उस लड़के के कैसे रह पाऊँगी। यही हाल उस लड़के का भी था। वह भी लड़की की याद में तड़प रहा था कि अब वह लड़की चली जाएगी तो मेरा और मेरी ज़िंदगी का क्या होगा।
अब मैं अपने गांव पहुंच गई थी और उस लड़के की बहुत याद आ रही थी। एक दिन सुबह मैं उठकर स्कूल के लिए रेडी होकर निकली तो देखा कि रास्ते में मुझे वही लड़का एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं उसको देखकर चौंक गई, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश थी। अब रमेश मुझे पहले की तरह प्यार करेगा और मुझे भरपूर मज़ा देगा। हम दोनों मिले तो एक दूसरे के ऐसे गले लगे मिले मानो कि कई वर्षों से हमें एक दूसरे को देखना नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो सदियों के बिछड़े हुए प्यार मिल गए हों। फिर उस लड़के ने मुझे अपनी बाइक पर बैठाया और एक होटल पर ले गया और 2 घंटे के लिए एक रूम बुक करा लिया। और मैं रूम में मुझे 2 घंटे तक इतना प्यार किया कि मेरी इच्छा प्यार से भर गई थी और लग रहा था कि वह लड़का मेरी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। वह ऐसा प्यार करने वाला था कि शायद दुनिया में ऐसा प्यार करने वाला कोई नहीं होगा। उस लड़के का सब कुछ इतना जटिल था कि मैं उसके प्यार को सहन नहीं कर पाती थी, लेकिन उतना ही मज़ा आता था जब वह मुझे प्यार करता था। वह लड़का अब अपने गांव लौट गया था। उसकी मुझे बहुत याद आती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम कहानी को बनाते हैं सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से। आप कमेंट करके हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।